अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारी एक फैमिली की तरह हैं। आपकी सपोर्ट हमें कामयाब करने में हेल्प करती है। थैंक यू। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया की तरक्की में इस टॉपिक का बहुत ही अहम किरदार है। टॉपिक का नाम है RADIO, रेडियो। रेडियो जो FM की दुनिया है, इससे क्या तब्दीली दुनिया में आई और आज इस दौर में डिजिटल दुनिया के अंदर जबकि कैमरा, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया इस कदर एडवांस हो चुका है, रेडियो को हम भुला चुके। लेकिन क्या आज भी एडवांस कंट्रीज़ के अंदर इसको अहमियत हासिल है? यकीनन बहुत अहमियत हासिल है। और आप चाइना के अंदर देखें, जापान में उनकी मंडियों में ऑल टाइम उनके जितने ट्रैवलिंग पार्ट हैं या उनके ऐसे इलाके जहाँ पर गैदरिंग है, वहाँ पर रेडियो ऑल टाइम चलता रहता है और वो अपनी कवरेज और अपने उनके टाइम अनाउंसमेंट और डिफरेंट अनाउंसमेंट वो रेडियो के जरिए होती है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें एक मुनफरद बात की जाएगी और वो ऐसी बात है जिसका ताल्लुक हमारे सियालकोट के एक बहुत प्यारे भाई जाहिद हुसैन साहब के साथ है। जाहिद हुसैन कौन है? जाहिद हुसैन एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। सियालकोट के अंदर इंडिविजुअल वर्क करते हैं और सर्जिकल के अंदर उन्होंने अपना नाम पैदा किया। लेकिन वो अपने काम के दौरान पिछले 17 साल से रेडियो के बड़े अच्छे लिसनर हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी चैनल्स हैं उनको सुनते हैं और स्पेशली रेडियो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन्होंने जो काम कर दिखाया, आज उनकी उस काम को मैं इस कदर अप्रिशिएट करूँगा और आज उस काम को इतना ज़्यादा पसंद करूँगा कि आज इस नफ्सा नफ्सी के दौर में आप अपने भाइयों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस कारनामे को आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जाहिद हुसैन रेडियो के रेगुलर लिसनर होने के साथ साथ रेडियो के दूसरे लिसनर्स को भी याद रखते हैं, उनके नाम याद रखते हैं और उन्होंने मिल बैठने का एक बहाना बनाया। उन्होंने तमाम कॉलर्स को इंटरनेशनल रेडियो फोरम के प्लेटफॉर्म पर बुलाया और उन्हें दावत दी, एक गेट टुगेदर की, एक मीटअप की और वो वहाँ पर चले आए। और इस तरह से उन्होंने उन तमाम कॉलर्स के ज़रिए जो कई सालों से एक दूसरे से रब्ता था और वो अब मिल बैठे एक टेबल पर और इस तरह उनके दरमियान मोहब्बत और वो तमाम जज्बात जो कई सालों से उनके अंदर थे, आज वो एक दूसरे से मिलकर उन्होंने शेयर किए। उसमें मैं नाम लेता चलूँ, सरफहरिस्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल फोरम पर रेडियो को मुतारफ़ भी करवा चुके हैं और इसके साथ साथ वो अपनी एकेडमी में रन करते हैं, बाजवा एकेडमी, जो चुंडा से बिलोंग करती है, शफाकत बाजवा साहब। उनके बाद अनवर जवेद भट्टी साहब, जिनका बड़ा नाम है और अनवर जवेद भट्टी साहब इस हवाले से बड़ा काम करते हैं। उस्ताद लियाकत साहब हैं और उसके बाद नवीद अहमद साहब और बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जिनको उन्होंने मदऊ किया, गेट टुगेदर हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, कितनी इंपॉर्टेंट बात है और ये एक लेसन मिलता है इस वीडियो से कि उन्होंने वो तमाम लिसनर्स को जो कि बड़े अच्छे कमेंट्स करते थे, कॉल्स करते थे, कॉलर्स थे और कॉलर कर सुनते सुनते उन तमाम कॉलर्स की आपस में दोस्ती हो गई और एक दोस्ती का नया बाब, नई मिसाल रकम हो गई। और ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि किस तरह से उन्होंने तमाम दोस्त इकट्ठे हो गए और अपने बिज़नेस जो उनके अलग अलग बिज़नेस है, अलग अलग इलाका है, अलग अलग दुनिया है, उसके बावजूद वो मिलने आए। चाहत, मोहब्बत, प्यार, अदब, एहतराम की ऐसी मिसालें कि जो यकीनन काबिल कदर हैं और काबिल गौर हैं। नाज़रीन, ये रेडियो पाकिस्तान का कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम उसको पसंद करते हैं, उसके अंदर अपना इज़हार ख्याल करते हैं, कॉल करते हैं और मुख्तलिफ तरह के सवालात और मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स को शेयर करते हैं जिससे इनके अपने थॉट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन पूरी टीम को, मैं सलाम पेश करता हूँ रेडियो पाकिस्तान को, मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम लिसनर्स को जिनके नाम नहीं ले सका, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको शाद आबाद रखे और इसी तरह
पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी, अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को फ़रोग देने के जितने भी काविशें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अल्लाह ताला शादबाद रखे और अल्लाह इन लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान। और मुझे 6 सितंबर को इनकी जो गेट टुगेदर हुई, मैं उसमें नहीं जा सका। मुझे इन्होंने मदऊ किया ज़ाद हुसैन साहब मुझे, लेकिन चूँकि मेरी अपनी मसरूफियत के बायस, लेकिन मैं आइंदा इनके मीटअप में ज़रूर शामिल होऊंगा और इनके व्यूज़ ऑन एयर लेकर आऊँगा। इन लोगों की चाहतों मोहब्बतों को मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा जो भी प्रोग्राम्स फाइनल करेंगे उसमें हम शामिल होंगे। आप सबका हामी नासिर। अल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।